बने ब्रजवासियों के कान, सारी धरती जपे तेरा नाम। ओ कैसा मेला लगाया तूने श्याम, ओ सारी धरती जपे तेरा नाम। इंद्र ने सांवर्तक नाम के मेघों को कहा कि सभी भगवान की क्षमा याचना करने के लिए चलो, मुझे भी भगवान के श्री चरणों में जाकर के प्रार्थना करनी पड़ेगी। तो इंद्र भगवान की स्तुति करने के लिए कामधेनु गाय को अपने साथ में लेकर के आया, और कामधेनु गाय को अपने साथ में ला करके इंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है कि विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्, मायामयोऽयं गुणसम्प्रवाहो, न वेद्यते ते ग्रहणानुबन्ध। विशुद्ध सत्वं तब धाम शांतम, तपोमयं ध्वस्तरजस्तमस्कम्। आज इंद्र ने आकर के भगवान की स्तुति की है। भगवान ने भी गिरिराज पर्वत को ज्यों का त्यों, जहाँ पर गिरिराज जी थे, वहीं पर ज्यों का त्यों गिरिराज पर्वत को भगवान ने आज वहीं पर रख दिया। भगवान एक शिलाखंड पर जाकर के बैठे हैं, इंद्र भगवान की स्तुति कर रहा है और कहता है कि प्रभु आप विशुद्ध सत्व हैं, आप बिल्कुल शांत स्वरूप हैं, गुणों के आप समुद्र हैं। इसी नाते प्रभु आज आप हम सभी के पिता हैं। और प्रभु जब कोई छोटा सा बालक कोई गलती करता है, कोई भूल करता है, तो पिता का कर्तव्य ये बनता है कि बालक की उस छोटी सी भूल को वो क्षमा कर दे। इसलिए महाराज आप हमारे पिता होने के नाते हम आप सभी के बालक हैं। इसलिए प्रभु हम जब छोटी मोटी कोई गलती कर देते हैं, अपने आप को हम जगदीश्वर समझने लग जाते हैं। जगदीश मान नाम, जब हम अपने आप को जगदीश समझने लग जाते हैं, जबकि हम जगदीश नहीं हैं, जगदीश तो आप हैं प्रभु। और प्रभु जब हमारे मन में ऐसा अहंकार आ जाए, तो आप पिता होने के नाते प्रभु आज आप हमें क्षमा कर दीजिए। इंद्र ने कामधेनु गाय को देखा तो भगवान ने गौ माता का स्पर्श किया, गौ माता के दुग्ध का भगवान ने पान किया और इंद्र से कहा कि जाओ इंद्र, आज मैंने तुम्हें क्षमा कर दी, क्योंकि तुम्हारी भूल छोटी सी है और तुमने स्तुति भी की है, तो जाओ मैंने आज तुम्हें क्षमा कर दिया। लेकिन यहाँ पर प्रश्न उठता है बंधुओं कि भगवान ने आज इंद्र को तो क्षमा कर दिया, लेकिन ब्रह्मा जी महाराज को भगवान ने क्षमा नहीं किया था। क्योंकि ब्रह्मा जी महाराज ने जब भगवान के गोप ग्वालों को, बछड़ाओं का जब हरण किया था, तो उस समय जब ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो ब्रह्मा जी भी स्तुति करने के लिए भगवान किया। लेकिन ब्रह्मा जी ने तो बड़ी बड़ी श्लोकों से 40 श्लोकों में भगवान की स्तुति करी, लेकिन भगवान ने ब्रह्मा जी को क्षमा नहीं किया। लेकिन आज जब इंद्र आया है, तो आज इंद्र को भगवान ने क्षमा क्यों किया, क्यों कर दिया है? बोले इसके पीछे भी बहुत सुंदर एक कारण है। बोले भगवान को वो कारण पसंद नहीं है जिसमें भगवान का भक्त, गहराई से सुनना इस बात को, भगवान को वो कारण पसंद नहीं है जिस कारण से भगवान का भक्त भगवान से दूर चला जाए, बल्कि भगवान को वो कारण पसंद है, वो कार्य पसंद है जिसमें भगवान का भक्त भगवान के समीप आ जावे, भगवान के संग में आ जावे, भगवान की संगति को प्राप्त कर ले। तो ब्रह्मा जी ने कौन सा कार्य किया था? गोप ग्वालों का, बछड़ों का जब हरण किया तो सभी भगवान के गोप ग्वालों को, बछड़ों को भगवान से दूर कर दिया।
कई वर्षों तक भगवान से सभी गोप ग्वाल दूर रहे, इसलिए भगवान के मन में पीड़ा थी। तो भगवान ने जब ब्रह्मा स्तुति करने के लिए आया तो भगवान ने ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया, परंतु जब आज इंद्र ने कार्य किया है, इंद्र से जब अपराध बना है तो वो अपराध क्षम्य योग्य है, क्षमा करने योग्य है। क्योंकि जब इंद्र ने अतिवृष्टि की तो जितने भी ब्रजवासी थे, जितने भी गोप ग्वाल थे, जितने भी बछड़े थे, जितनी भी गैयाएं थी, सभी भगवान के पास में आ गई, गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गई। तो इंद्र ने जो कार्य किया उसके द्वारा सभी भगवान के जो भक्त थे वो भगवान से दूर हो गए थे। लेकिन जब आज इंद्र ने ऐसा कार्य किया है तो आज भगवान ने सोचा कि इंद्र के कारण सारे ब्रजवासी मेरे समीप आ गए हैं, बरसाने के व्यक्ति मेरे समीप आ गए हैं, आगामी गांवों के जितने भी व्यक्ति हैं सभी अतिवृष्टि के कारण, जल से सुरक्षा के कारण आज गिरिराज पर्वत के नीचे आ गए हैं। तो आज भगवान ने इसलिए इंद्र को क्षमा कर दिया और कह दिया कि इंद्र जाओ, आज मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। इसीलिए तो कहते हैं कि भक्त हमारे पग धरे तहां धरूं मैं हाथ, सदा संग लागत फिरूं कबहू न छोड़ूं साथ। हम भक्त पराधीन है भगवान, हम अपने भगवान के अधीन हैं, लेकिन वो भगवान हमारे अधीन है। भगवान गौचारण करने के लिए जाते हैं, भगवान सभी गैयाओं के साथ में गौचारण करते हैं। और कैसी गौचारण करते भगवान? आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। इस प्रकार से भगवान गौचारण करते हैं, अपनी समस्त गायों के साथ में विचरण करते हैं। देखो भजन गाने में लग गए तो फिर हो ही गई कथा, इसलिए आपको आनंद आए इसके लिए थोड़ा बहुत गुनगुना देते हैं और आप इसी में संतुष्ट रहो। अब नाच गाना तो करेंगे कब? जब भगवान का ब्याह होगा तब तक इंतजार करते हुए बैठे रहो, जब तक भगवान का ब्याह नहीं होवे तब तक। और आप चिंता मत करो, 5 बजे तक हम जैसे भी होगा भगवान को ब्याह के लिए मना ही लेंगे, भले ही वे माने या ना माने। सब कुछ हम पर ही निर्भर है, राम जी भी नहीं जाने, व्यास जी जाने। तो इस प्रकार से भगवान गौचारण करते हैं। और आज भगवान अपनी गौचारण करते करते बहुत दूर निकल आए। और आज भगवान जब बहुत दूर आए तो भगवान रास्ता भटक गए। इको कम कर दो। तो आज भगवान गौचारण करने के लिए आए तो आज भगवान रास्ता भटक गए। और जब रास्ता भटके अपने समस्त सखाओं से भगवान ने कहा कि देखो लालाओं, अब हम रास्ता बिल्कुल भटक चुके हैं, क्या करें? तो दूर देखा कि दूर कुछ संत तपस्या कर रहे हैं, कुछ ब्राह्मण तपस्या कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं। तो भगवान कहने लगे कि देखो बहुत जोर से हमको भूख लग रही, तो कुछ उन ब्राह्मणों को यहाँ से लेकर के आओ।